हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सीखेंगे तान बनाना। तान कैसे बनाते हैं, आपके पेपर में आएगी विलंबित ख्याल या द्रुत ख्याल के साथ 16 मात्रा की या 32 मात्रा की, उसमें मेंशन होगा कितनी मात्रा की तान बनानी है आपको। तो फिर उसके हिसाब से आपको तान बनानी है। स्वर लिपि लिखोगे, सबसे पहले तो ऊपर राग का नाम लिखना है, उसके बाद विलंबित ख्याल है तो विलंबित ख्याल स्वर लिपि, या द्रुत ख्याल है तो द्रुत ख्याल स्वर लिपि, राग का नाम मेंशन करके। उसके बाद स्थाई और अंतरा लिखोगे, स्वर लिपि पूरी कंप्लीट करोगे। उसके बाद तान बनानी है आपने। सबसे पहले तो आप तान बना रहे हो ना किसी भी राग की, उस राग का आपको परिचय अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप तान बना पाओगे। देखो, सबसे पहले हम राग भैरव की बात कर लेते हैं। उसकी आरो लिख लो, सा रे गा मा पा धा नी सा, रे और धा कोमल, ये 7 सप्तक का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपने रफली लिख लेनी है, पीछे कभी सीट पर ही लिख दो, सीट पर नहीं लिखनी, वैसे रफली लिखनी है। ये हमने सारे गामा पाधा नीसा पूरी इसकी आरो लिख ली, इसमें कोई स्वर वर्जित नहीं है। रे और धा स्वर कोमल लगते हैं इसमें। ये जो सा आ जाता है, यहाँ से तार सप्तक के स्वर स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इससे इधर चलोगे तो यहाँ मंदर सप्तक के स्वर स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, सा, इसके बाद क्या आएगा, रे आएगा तार सप्तक का कोमल रे, और फिर गा आएगा तार सप्तक का ही, क्योंकि इसमें कोई स्वर वर्जित नहीं है। सीक्वेंस में ऐसे चलते रहेंगे। देखो, आपने 2-3 स्वर तार सप्तक के लिख लेने हैं, 2-3 स्वर मंदर सप्तक के लिख लेने हैं। तो इससे सा से इधर क्या आएगा, नी आएगा। नी के नीचे डॉट आ जाए, क्योंकि इधर मंदर सप्तक के स्वर स्टार्ट हो जाते हैं। मंदर सप्तक का साइन नीचे डॉट होता है। सप्तक का टॉपिक मैंने करवाया हुआ है, अगर आपको सप्तक के बारे में नहीं पता तो आप चैनल पर वीडियो है, उसको देख सकते हो। उसके बाद नी के बाद धा, धा कोमल, और इधर मंदर सप्तक का साइन। धा तक लिख लो, 2 बहुत है। ये आपने रफली वैसे पीछे फॉर्मूला बना लिया राग भैरव का। अब ये फॉर्मूला बन गया, इससे अब तान बनाओ, इधर उधर स्वरों को घुमाते रहो, और लास्ट में गा रे सा, मतलब कि इस पे खत्म कर देना। गा से उठा लो तान, या सा से उठा लो। तो 32 मात्रा की बनानी है आपने। देखो कैसे बनाओगे 32 मात्रा की, 8-8 मात्रा के पेड़ बना लो। 8 मात्रा का एक पेड़ हो गया, दूसरा 8 मात्रा का, तीसरा 8 मात्रा का, चौथा 8 मात्रा का, 800 का 32 मात्रा की तान बन जाएगी। 8-8 मात्रा के पेड़ बनाओगे। जैसे सा से स्टार्ट करते हैं हम, जैसे हमने स्टार्ट किया, सारे गापा, सारे गापा लिख सकते हो, सारे गापा मागा मागा कर सकते हो, सारे गापा मागा मागा, मापा गामा गा रे सा, मापा गामा, मापा गामा गा रे सा, गा रे सा। इसको सा को इस तरीके से लिख सकते हो आप, सा, इसका मतलब होता है सा ही स्वर है यहाँ पर। कितनी मात्रा बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मात्रा बन गई। देखो 8 मात्रा का एक पेड़ बना दिया मैंने। यहाँ लास्ट में गा रे सा पे खत्म करनी है आपने, ये ध्यान रखना। ये पहले लिख लो बेशक से, या गा रे सा या गा रे सा लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं। तो 8 मात्रा बन गई। इसके बाद कर सकते हैं हम गामा पा गामा पा गामा, मापा गामा, गानी धानी, सारे गारमा। इस तरीके से 2 स्वर एक मात्रा में लेके आपने पूरी तान कंप्लीट करनी है। अगली 8 मात्रा भी ऐसे हो जाएंगी सारे, जैसे अभी मैंने बताया, गामा पा गामा पा। जैसे बोलने में तो गामा पा ही आएगा। देखो ये 2-2 स्वर लेंगे, गामा पा गामा पा। देखो गामा पा, बोलने में तो गामा पा आया है 3-3 स्वर, लेकिन लिखेंगे ऐसे इनको, गामा पा गामा, मापा गामा, मापा गामा। गारेसा भी हो सकता है, गारेसा सेम भी हो सकता है, या कुछ अलग करना चाहते हो तो मापा गामा, गारे गामा, इस तरीके से कर सकते हो, गारे गामा। जैसे अब ये 2-3 बार रिपीट हो गया, तो सीक्वेंस में इनको 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हो, लगातार भी कर सकते हो। इधर मैं जैसे मापा गामा इधर कर दूं मैं, गागा गागा मामा पापा, इस तरीके से स्वरों को रे रे, पापा के बाद रे रे हो सकता है सीधा, गागा मामा पापा रे रे। गामा पाधा हो सकता है, गामा पाधा, गामा पाधा, गामा पाधा, निगा रे सा, इस तरीके से गागा मामा पापा रे रे, गामा पाधा निगा रे सा, निगा रे सा। ये दोनों तार सप्तक के हैं, रे कोमल। धानी धापा, धानी धापा हो सकता है, धानी धापा मागा, रेनी धानी सारे गारे सा, रेनी रेनी धानी, धानी सारे हो सकता है, धानी सारे। देखो इस तरीके से मैंने 32 मात्रा की तान बनाई आपके सामने है, बिल्कुल इस तरीके से बनानी है आपने भी। इधर उधर से स्वर लेने हैं, सीधा गारे सा पे खत्म हो जाए, इस तरीके से करना कुछ। ऐसे ही अगर मैं बात करूं राग मालकोस की, सा गा मा धा
नी सा। हमने इसकी आरो लिख ली, सा गा मा धा नी सा, रे और पा इसमें वर्जित है। फिर 2 3 स्वर इधर के लिख लो। सा के बाद क्या आएगा, सा के बाद रे आता है लेकिन रे इसमें वर्जित है, तो कौन सा स्वर आएगा, गा आएगा, गा कोमल आएगा, क्योंकि इसमें गा धानी स्वर कोमल लगते हैं। 2 तार सप्तक के स्वर हो गए, 2 इधर मंदर के लिख लो। नी आएगा, हाँ आएगा नी इसमें क्योंकि वर्जित नहीं है नी, नी कोमल और डॉट। धा आएगा, धा भी आएगा, धा कोमल और डॉट। ये देखो ये मार्कोस का फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से स्वरों को घुमाते रहो। इसमें लास्ट में क्या करना है, आपने गामा गासा पे खत्म करना है, गामा गासा जो जो स्वर हैं इधर वही लिखने हैं आपने। 2 पेयर ये बन गए, 2 ये पेयर बन गए, ठीक है। तो 2 मात्राएं बन गई लास्ट में। यहाँ ये भी सा से स्टार्ट कर लो या गा से स्टार्ट कर लो, ऐसे ही सामा गामा धामा इस तरीके से घुमाते रहो। गामा धामा धानी धामा गा गामा मा धानी धामा, इस तरीके से स्वरों को घुमाते रहो। 32 मात्रा है, 16 मात्रा जितने की भी तान बनानी है, 16 मात्रा की बनानी है तो उसमें भी गामा गा पे 2 मात्रा तो यही होगी, इस पर खत्म करना है। और 32 की बनानी है तो 32 मात्राएं बना सकते हो आप। और अगला बात करते हैं राग बागेश्वरी की। यह आपका मालकोस था, मालकोस ये भैरव राग था, अब है बागेश्वरी। बागेश्वरी का क्या होगा, सा गा मा धा नी सा। इसमें गा और नी स्वर कोमल है और रे और पा आरो में वर्जित है। आगे क्या लिखोगे इसके बाद, सा के बाद, सा के बाद गा आएगा क्योंकि रे वर्जित है इसमें भी आरो में। उसके बाद मा लिख सकते हो, इधर नी, नी कोमल और इधर धा, धा ये आ जाएगा आपका मंदर सप्तक का। ये आपका बागेश्वरी का फॉर्मूला बन गया। इधर से उधर स्वरों को घुमाते रहो और लास्ट में इसमें भी गा सा पे खत्म कर दो या नी सा पे खत्म कर दो। देखो अभी तो हमें इसमें रे और पा दिख नहीं रहे स्वर, हमने लिखे नहीं ना आरो में। एक बात आपने ध्यान रखनी है, तान बनाते समय अगर आप स्वरों को अवरोह की तरफ मोड़ रहे हो, जैसे सानी धापा इस तरीके से कर सकता हूँ। देखो पा लिखा नहीं हुआ लेकिन पा लिया मैंने, क्योंकि इसके अवरोह में रे और पा स्वर लगता है, रे और पा स्वर का अवरोह में यूज होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर रे नहीं है ना, अगर मैं ये करूंगा सा रे गा ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा गा रे सा ये तब ठीक हो जाएगा। 2 स्वरों के पेयर बना के, 2 स्वरों में 1 मात्रा होती है, 2 स्वर लिख के 32 मात्रा की 16 मात्रा की जितने की भी तान बनानी है आपने उतनी मात्रा की तान बनाओ। इजी है बिल्कुल, रागों के परिचय याद कर लो, बस सारों याद कर लो। या आपने पीछे वैसे रफली लिख लेनी है, फिर मिटा देना उसको, पेंसिल से लिख लेना ये साइड में। तो इसको देख देख के जो जो स्वर है, जो जो साइन है, बिल्कुल एज इट इज इधर उधर से घुमाते रहो। सा से स्टार्ट करो या गा से स्टार्ट करो और लास्ट में सा पर ही खत्म कर दो। इस पे तान ये तो देखो सिंपल थी, इसमें तो तुम कैसे भी तान बना सकते हो इधर उधर से, इसमें कोई नियम नहीं है। और अगर उसमें लिखा हो, जैसे सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, तान के प्रकार दिए हुए थे, उनमें सभी रागों में अलग अलग प्रकार की तान बनाओ, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो आपने तान एक बार मैंने करवाई हुई है, ये वीडियो देख लेना, चैनल पे है वो। तान के प्रकार भी हैं उसमें, तो उसमें से कि नहीं 4-5 प्रकारों को, वैसे नाम तो आपने सारे पढ़ लेना एक बार, 4-5 प्रकारों को एक बार ब्रीफली पढ़ लेना किसमें क्या होता है। तो फिर आपने वो रूल रेगुलेशन यूज करके तान बनानी है अगर ऐसा आता है तो। जैसे स्पाट तान बनाओ, कोट तान बनाओ, अलंकारिक तान बनाओ, अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता होगी तो आप बना दोगे, ईजी है बिल्कुल। और बात रही अलाप की, तो अलाप बनाना अगर आता है तो अलाप भी बिल्कुल ईजी है, बस आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। रागों के स्वर ध्यान रखने हैं, जैसे रे दा कोमल स्वर भैरव में यूज होते हैं, गानी कोमल बागेश्वरी में होते हैं, गा धानी मालकोस में कोमल होते हैं, और रे पा इसमें वर्जित है, इसमें आरो में वर्जित है खाली रे पा, इसमें कोई स्वर वर्जित नहीं है। ये आपने रूल रेगुलेशन याद करने हैं। और तानों में तो जैसे 2 स्वर 1 मात्रा में आते हैं, अलाप में 1 स्वर आता है 1 मात्रा में, एक एक स्वर धीरे धीरे बढ़ना आपने, नी सा रे सा नी धा, इधर घुमाते रहो पहले तो अलाप को, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, फिर उधर वापस सा पे आ जाओ, इस तरीके से करना है। अलाप भी ऐसे ही है। और अगर किसी भी राग का, वैसे तो ऑप्शन में आता है उसके क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि 50 स्वरों में विस्तार करो किसी भी राग का, तो उसका भी यही फॉर्मूला है। जैसे राग भैरव का 50 स्वरों में विस्तार करो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला लिख लेना है, तो इसी में से आपने धीरे धीरे चलना है, उसमें भी विस्तार करना है। और विस्तार में तो तार सप्तक में भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक घुमा दो, बस यहीं मंदर और मध्य सप्तक में ही घुमाते रहो। देखो सा नी सा रे सा नी धा, इस तरीके से एक सिंगल सिंगल स्वरों को, गा मा पा मा गा रे सा, इस तरीके से स्वरों को घुमाते रहो और लास्ट में वही सा पे खत्म कर दो। ऐसे ही होगा सारा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके।
थैंक यू।